हे हाय एवरीवन, आई एम शिवम चतुर्वेदी और आज हम लोग क्लास 11 चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक लास्ट टॉपिक आ गया है। और लास्ट मैकेनिकल मॉडल यानी कि जो हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के मैकेनिकल मॉडल या एटॉमिक मॉडल पढ़ रहे थे उसका आखिरी टॉपिक आ गया है आज, जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आज की डेट है 5 मई 2023। तो अभी इस समय जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय तक जो एटम का मॉडल हम लोग फॉलो करते हैं, यानी कि आज तक जो हम एटम का मॉडल फॉलो करते हैं, फाइनली जो फॉलो करते हैं वो एटम के मॉडल का नाम है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। अब समझिए इसको कैसे है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कि हमें डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कि इसके पहले वाले वीडियोस हैं आप देख सकते हैं, उनके थ्रू हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन का पहली बात तो ड्यूअल नेचर होता है। कैसा ड्यूअल नेचर? कि वो पार्टिकल के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और वेव के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। जब वो वेव के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन स्क्रोडिंजर सामने दे दी। उसके अंतर्गत तीन उन्होंने वो बताया कि ये मतलब जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बताई। और हाइजेनबर्ग ने क्या बताया कि आप एक समय पर, किसी एक निश्चित समय या किसी एक सर्टेन टाइम पर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसकी वेलोसिटी निर्धारित या डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जब हमें पता चल गया तो अब हम ये कह सकते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की मदद से जब हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बनाते हैं तो उसको हम क्या बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन की अब जो एटम का मॉडल हम बनाएंगे उसमें इलेक्ट्रॉन का हम एक निश्चित या इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि हम आपको पढ़ा रहे हैं और आप में से ही कोई एक बच्चा, मान लीजिए उसका नाम राहुल है, ठीक है, राहुल नहीं है, चलिए राहुल ऑफेंड ना हो जाए, तो उसका नाम है मान लीजिए ए नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है, ए नाम का एक व्यक्ति है। उसने कहा कि सर हमको 200 रुपये दे दीजिए। तो हमने कहा ठीक है भैया ले लो 200 रुपये। जब 200 रुपये उसने ले लिए तो फिर कहा कि हम आपके कल दे देंगे लौटा कर, ठीक है। जब अगले दिन हम क्लास में फिर से पढ़ाने आए तो हमने देखा कि ए साहब तो है नहीं, हम कुछ नहीं बोले, हमने अपना पढ़ाया। दूसरे दिन जब हम आए यानी कि उसके अगले दिन फिर हमने देखा ए साहब नहीं थे, फिर भी हमने पढ़ाया, लेकिन आज थोड़े से निराशा में पढ़ाया गया, 200 चले गए। फिर तीसरे दिन फिर आए, फिर ये नहीं आए। ऐसे ऐसे करते करते पूरा हफ्ता बीत गया। जब हफ्ता बीत गया तो हमने कहा कि ऐसा है कि आज हम पढ़ाएंगे नहीं। तो बच्चे कहने लगे क्यों नहीं पढ़ाओगे, हमने पूरी फीस भरी है, हम स्कूल में पढ़ते हैं, आप हमें पढ़ाने के लिए नियुक्त किए गए। तो हमने कहा कि भैया ऐसा है कि हमारे 200 आप में से एक व्यक्ति यानी कि ए लेकर भाग गया है, आ नहीं रहा है। अब जब तक आप हमें ए का पता नहीं बता दोगे हम आपको आगे का नहीं पढ़ाएंगे। तो उनमें से एक बच्चा खड़ा होता है, वो कहता है कि मैं बताता हूँ आपको ए का पता। मैंने कहा वाह तू मेरे शेर, बताओ। तो उसने कहा कि ए है ना समझो, वो इंडिया में रहता है, ठीक है। तो पहली बात तो हमारे 200 चले गए थे, दूसरी बात से टेंशन भी थी, और तीसरी बात वो व्यक्ति खड़ा होकर कह रहा है कि ए इंडिया में रहता है, ठीक है। तो हमने कहा यार ऐसा है कि ये तो गलत बात है, हमको तुम बेवकूफ़ बना रहे हो, इंडिया में कैसे रहता है, हमको भी पता है इंडिया में ही होगा। तो दूसरा उनमें से एक और खड़ा होता है, वो कहता है कि वो मध्य प्रदेश में रहता है, ठीक है। तो हमने कहा वाह, यहाँ से अवधपुरी भोपाल से वो लेकर भागा है और आप कह रहे हो कि मध्य प्रदेश में रहता है। तीसरा बोला कि वो भोपाल में रहता है। फिर हमने कहा कि ठीक है, और फिर तीसरे के बाद वो खत्म हो गए, कहने लगे अब नहीं बताऊंगा कहाँ रहता है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि इंडिया में भाग गया वो, तो पहला वाला व्यक्ति बोला कि मध्य प्रदेश में रहता है, दूसरा बोला कि भोपाल में रहता है, और तीसरा वाला बोला कि शाहपुरा झील के पास मैंने उसको देखा है, शाहपुरा झील में रहता है। अब उस शाहपुरा झील में वो कहाँ रहता है, उस शाहपुरा झील में वो कहाँ पर रहता है, शाहपुरा लेक के, शाहपुरा झील में तो मछलियाँ रहती हैं, शाहपुरा झील के आसपास का जो एरिया है, यानी कि शाहपुर, त्रिलंगा, तेराहा, इन सब के आसपास का जो एरिया है, वहाँ जब वो रहता है तो उसका एग्जैक्ट घर हमें नहीं पता, एग्जैक्ट हाउस नंबर नहीं पता, एग्जैक्ट रूम नंबर नहीं पता। ये हमारा जो ये चीज़ प्रूव करती है किसको, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। अब जब हम बताएंगे तो क्वांटम नंबर्स के थ्रू 3-4 प्रकार के क्वांटम नंबर्स हैं। एक स्क्रोडिंजर साहब ने जो दिया था उसके हिसाब से 3, और चौथा एक आएगा स्पिन क्वांटम नंबर, वो भी हम पढ़ेंगे। तो उसके अनुसार हम उसकी इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी
क्या इलेक्ट्रॉन को पाने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी कहाँ है ये पता लगा सकते हैं, पर एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन की पोजीशन नहीं पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्वांटम नंबर होते हैं हमारे 4 प्रकार के। तो वो जो हमारे ये जो जिनने बताया ना कि इंडिया में है, मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में भोपाल में, शाहपुरा में है, तो ये जो अलग अलग बताए हमको एड्रेस, कि पहले ने बताया मध्य प्रदेश में है, दूसरे ने बताया कि भोपाल में है, तीसरे ने बताया कि शाहपुरा में है, तो ये जो हमको एड्रेस बता रहे हैं इन्हीं को हम कहेंगे क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर्स QNO शॉर्ट में लिखता हूं मैं, टेल्स, ये बुक्स में आपके बेहतर डेफिनेशन लिखी होगी, टेल्स द प्रोबेबल एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रोबेबल एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है हमको कौन, क्वांटम नंबर्स बताते हैं हमको, एक नहीं 3-4 हैं। ठीक है, तो अब धीरे धीरे हम चलते हैं, 4 प्रकार के क्वांटम नंबर्स होते हैं, एक एक करके देखते हैं सबको। क्वांटम नंबर्स क्या थे हमने आपको बता दिया, अब चलते हैं। ठीक है, तो पहला है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं n से। कौन सा n? छोटा वाला n। ये हमको क्या बताएगा, शेल नंबर। शेल क्या है फिर कुछ यही बताते हैं हम आपको, और एक बताएगा शेल, दूसरा बताएगा कि उसकी एनर्जी कितनी है, ये भी बताते हैं, और तीसरा ये बताएगा वो कि उस शेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कि वो मध्य प्रदेश में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, या कितने नंबर को जो ए पैसे लेकर भाग गए थे वो वैसे कितने व्यक्ति हो सकते हैं। प्रोबेबिलिटी अब बता रहा है ना, धीरे धीरे बता रहा है वो। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसे बताएगा, ये हमको बताएगा एन, जैसे मान लीजिए कि हम अलग अलग शेल के, एक कोई एलिमेंट है उसके अंदर वो बना हुआ है एटम से। एटम का स्ट्रक्चर क्या है, एटम का स्ट्रक्चर बोहर के अनुसार ये है कि बीच में है न्यूक्लियस, उसके अंदर है प्रोटॉन, उसके अंदर है न्यूट्रॉन, घूम रहे हैं बाजू में कौन, सर्कुलर मोशन में इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन अभी तक हमें लग रहा था कि सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं, यानी कि एक पार्टिकल है, लेकिन स्क्रोडिंजर और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से हमें ये पता लगा कि ऐसे ऐसे नहीं घूम रहे हैं, ऐसे नहीं घूम रहे हैं, वो ऐसे 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 घूम रहे हैं। अब इन्हीं अंदर और भी चीजें हैं, तो वो जो ऐसे ऐसे घूम रहे हैं वेव बनाते हुए, तो जहां पर वो सबसे बड़ी वेव बना रहे हैं, यानी कि जो सबसे पहले हमको देखने को मिलेगा उनका, तो उसको हम कहेंगे उसका शेल। इससे हम एक चीज और पता लगा सकते हैं कि वो उनके अंदर की एनर्जी कितनी है। एनर्जी का हमने फॉर्मूला देखा था, अब एनर्जी का फॉर्मूला से हम एन की वैल्यू रख के एनर्जी की वैल्यू निकाल ली थी हमने। तो जितनी एनर्जी वो शेल लेगा, जितनी एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन के पास रहेगी, वो उसी शेल में घूमेगा। हमने आपको पहले भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निर्धारित करती है कि शेल कितनी कितनी दूरी पर होंगे। ठीक है, ये नहीं डिसाइड होता है कि शेल पहले बने कि इलेक्ट्रॉन पहले वाला। मुर्गी अंडा वाला हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि पहले कौन आया, वो तो हमें नहीं पता कि मुर्गी आई कि अंडा आया, लेकिन शेल और इलेक्ट्रॉन में पहले इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी बनाई, इलेक्ट्रॉन घूमा, और जब इलेक्ट्रॉन घूमा तो जहां से घूमा उसी जगह को हमने शेल कह दिया। ठीक है, तो एनर्जी और शेल और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे पता चलेंगे हमें, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता चलेंगे, एक फॉर्मूला होता है 2n² से। ठीक है, 2n² से कैसे, कि मान लीजिए ये शेल नंबर हमें पता चल गया। अब शेल अलग अलग होते हैं, जो शेल होते हैं उनको हम बता रहे हैं आपको कि n की वैल्यू, ये हो गई हमारी n की वैल्यू, और ये हो गया शेल नेम। ठीक है, n की वैल्यू मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये शेल है अलग अलग, कि पहले शेल में घूम रहा है, दूसरे शेल में घूम रहा है। वही हमने आपको बताया ना कि एनर्जी के अनुसार -13.6 वाला इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम वाला बताया था हमने आपको। फिर उसके बाद कितना हो जाता था, 3.4 हो जाता था, 1.85 हो जाता था, 0.85 हो जाता था, ये हमने आपको निकालना बताया था। अब इसी एनर्जी के अनुसार ये हम शेल बताएंगे, और जब हम शेल बताएंगे तो पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल, उनको हमने क्या नाम दे दिए, उनको हमने वैल्यू दे दी कि पहला शेल, दूसरा शेल, यानी कि जो शेल नंबर हैं उनको हमने उनकी वैल्यू रख दी कि एन की वैल्यू, यानी कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो बताएगा हमको शेल नंबर। शेल नंबर, शेल नंबर कैसे कि एक है तो पहली शेल है, 2 है, n की वैल्यू 1 है तो पहला शेल की बात हो रही है, दूसरा है तो दूसरे शेल की बात हो रही है, तीसरा है तो तीसरे शेल की बात हो रही है, चौथा है तो चौथे शेल की बात हो रही है। उसके अंदर अब उन शेल के नाम हमने क्या रखे, कि पहले शेल का नाम रख दिया k, दूसरे का l, तीसरे का m और चौथे का n। ये आप अपनी कक्षा 9वीं में पढ़ के आए हो, यहीं तक का हमने मॉडल पढ़ा था कि k, l, m, n ऐसे शेल में घूमते हैं इलेक्ट्रॉन्स।
ठीक है। उसके आगे का ये वाला फॉर्मूला भी हमने नौवीं में पढ़ा था, नहीं पढ़ा था तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो के शेल है, के शेल में क्या होगा कि हर एक शेल की n की वैल्यू हम निकालेंगे, n की वैल्यू निकालने के बाद उसका स्क्वायर कर देंगे, और जब स्क्वायर कर देंगे उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो जो जितना आंसर आ जाएगा उतने ही इलेक्ट्रॉन उतने उस शेल के अंदर रह सकते हैं, मैक्सिमम, उससे ज़्यादा एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, ठीक है, क्योंकि रिपल्सन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो पहले शेल में कितना होगा 2 × 1 का स्क्वायर यानी कि 2, ठीक है। 2 × 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 × 2 = 8, ठीक है। तीसरे में 3 का स्क्वायर 9, 9 × 2 18, और चौथे में कितना 4 × 2 16, 16 × 2 = 32। और यहीं से हमारा वो आता है जो आप इलेक्ट्रॉन में जब रटते हैं ना, हम लोग, हमने भी रटा था पहले, वो यहीं से बनता है रटने वाला, कि ऐसा याद कर लो कि जो अगला एलिमेंट आएगा 2, 8, 18 और 32, ऐसे ऐसे डिफरेंस में इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे, तो वो यहीं से आता है कि अगले एलिमेंट के जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि उसका शेल बढ़ा ना, शेल बढ़ा तो उसके वो शेल में इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ गए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, पहला वाला क्वांटम नंबर फिनिश। अब इसके बाद हम दूसरा क्वांटम नंबर अपना देखते हैं जिसका नाम है अजीमुथल क्वांटम नंबर। अजीमुथल क्वांटम नंबर, ये हमको क्या बताएगा, अजीमुथल क्वांटम नंबर हमको बताएगा कि जैसे उसने एक दूसरा व्यक्ति खड़ा हुआ था, उसने बताया था ना हमको, पहले वाले ने बताया मध्य प्रदेश, दूसरे वाले ने जो बताया था उसने बताया था कि भोपाल में रहता है। तो ये भोपाल और कुछ नहीं है, भोपाल है हमारे शब शेल्स। शेल के अंदर एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं शब शेल्स, और ये हमारा एंगुलर मोमेंटम भी बताता है, लेकिन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है शब शेल बताता है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम कैसे बताता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि शब शेल बताता है। अब कैसे शब शेल बताता है, उसकी अलग अलग वैल्यूज होती हैं, वो भी हम बता रहे हैं कैसे होती हैं। कि जो n की वैल्यू है, ठीक है, n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हुई थी हमारी, n की वैल्यू हुई थी स्टार्ट आई एम सॉरी, n की वैल्यू स्टार्ट हुई थी 1, 2, 3, 4। अब इसी के साथ ये जो शब शेल आएंगे, शब शेल आएंगे, तो पहला शेल, पहले शेल के लिए l की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि एक शेल में कितने शब शेल होंगे, ठीक है, यानी कि एक मध्य प्रदेश में कितने भोपाल होंगे। वो उसका कहने का मतलब ये है कि जैसे भोपाल एक शहर है ना, वैसे ही बता रहा है कि एक जितने जो शहर होगा, अलग अलग राज्य होंगे, उसके अंदर कितने शहर होंगे, ये हमें पता चल जाएगा एल की वैल्यू से। कि तो देखिए आप, जितने जो शेल नंबर उतने ही उसके अंदर शेल, जो शेल नंबर उसके अंदर उतने ही शेल्स। जैसे कि n = 1, पहले शेल में कितने सब शेल, एक। n = 2, शेल कौन सा है, दूसरा शेल, उसके अंदर सब शेल कितने, 2। तीसरा शेल कौन सा है, 3, इसके अंदर कितने सब शेल, 3। चौथे शेल के अंदर कितने सब शेल, 4। अब उनकी अलग अलग वैल्यूज होती हैं और उनके अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। तो पहले शेल में अब इनकी हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे हम 0 L n-1, ठीक है, 0 L n-1। तो जो L की वैल्यू है वो n-1 और 0 के बीच में रहेगी, ठीक है। तो पहले वाले में देखें हम क्या है, n-1 यदि हमने किया तो 0 हो गया, और 0 इस तरफ भी 0 है, तो L कितना है पहले वाले में, यानी कि पहले शेल के अंदर कितने सब शेल हैं, एक। उसकी वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू है हमारी, L की वैल्यू है हमारी 0। पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ सब शेल कितने होंगे इसके अंदर, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं हम नंबर ऑफ सब शेल्स, जितने शेल उतने शेल के अंदर सब शेल। यहाँ हम लिख लेते हैं उनकी वैल्यू क्या है, वैल्यूज ऑफ सब शेल, और यहां हम लिख लेते हैं नेम ऑफ सब शेल, ठीक है, नेम ऑफ सब शेल। तो देखिए पहले के अंदर कितने, पहले शेल के अंदर कितने सब शेल हैं, एक। एक की वैल्यू L की कितनी आ गई, यहाँ पर L की वैल्यू आ गई हमारी एक के लिए, नंबर ऑफ सब शेल 1, इसके अंदर नंबर ऑफ सब शेल कितने 2, इसके अंदर 3, इसके अंदर 4, ठीक है। पहले वाले L की वैल्यू कितनी आई 0। अब दूसरे के लिए देखते हैं,
दूसरे के लिए 0 और l कितनी वैल्यू आना है n-1 तक, तो n-1 कितना होगा n-1 2 - 1 इक्वल्स टू 1, तो 0 और 1, ठीक है। दो सबसेल हैं, पहला सबसेल की वैल्यू 0, दूसरे की 1। तीसरे में क्या है 0 l की वैल्यू 0 से लेकर n-1 तक, n कितना है यहाँ पर n है 3, 3 - 1 इक्वल्स टू 2, तो 0 1 2, कितने सबसेल हैं 3, तो 0 1 और 2, और ऐसे ही तीसरे में n-1 तक जाएंगे यानी कि 0 1 2 और 3। अब हमें नाम इनके रखना है कि जो सबसेल की वैल्यू यानी कि l, अब हम यहाँ पर वैल्यू ऑफ l और यहाँ पर नाम लिख देते हैं उनका, नेम ऑफ सबसेल, ठीक है। तो l इक्वल्स टू यदि 0 है 1 है 2 है 3 है, तो 0 सबसेल की यदि वैल्यू है तो उसका नाम है s, 1 के लिए है p, 2 के लिए है d और चौथे के लिए है आपका यानी कि 3 के लिए है f, ठीक है। s p d f ये है हमारे सबसेल के नाम। अब थोड़ा सा लग रहा होगा कि थर्ड चैप्टर में हमने वहाँ पर इसीलिए ही छोड़ दिया था कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, टी ब्लॉक, जब तक हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं कराते तो आपको समझ में शायद नहीं आता, इसलिए अभी ये चार हमारे क्या आ गए सबसेल आ गए एस पी डी एफ। तो आप देख लेते हैं यहाँ पर कि पहले शेल में कौन सा सबसेल होगा S1s, ठीक है। पहले हम शेल का नाम लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे हम उसके अंदर कौन कौन से सबसेल हैं। दूसरे अंदर कौन कौन से हैं S है और P है, तो 2S 2P। तीसरे के अंदर क्या है 0 1 2 यानी कि 3 सबसेल हैं, तो 3S 3P और 3D। चौथे के अंदर क्या है 0 1 2 3, तो 4S 4P 4D और 4F, ठीक है। ऐसे ऐसे ये बढ़ते चले जाते हैं। ये हो गया हमारा सबसेल। तो अजीमुथल क्वांटम नंबर भी हो गया L की वैल्यू निकालकर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी हो गया n की वैल्यू निकालकर, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ये 2n² से हमने देख लिया। और अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 0 L की वैल्यू 0 से लेकर n-1 तक कितने भी हो सकते हैं। पहले के अंदर जितने, अब सबसेल कितने होंगे जो शेल नंबर उसके अंदर उतने ही सबसेल, ठीक है। पटाखा बुला। फाइनली अब हमारा आ गया है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। एक सेकेंड, फाइनली हम लोगों का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आ गया है, थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब ये तीसरा व्यक्ति वही है जो बता रहा था कि शाहपुरा झील के पास में वो रहता है, ठीक है, जो और ज्यादा हमें ओरिएंटेशन के बारे में बताएगा। किसके बारे में, ओरिएंटेशन। पहली बात कि उसने अपने आप को किस प्रकार अरेंज किया है, या फिर जैसे मान लीजिए कि कोई चोर है और कोई पुलिस है, पुलिस वाले जब चोर को ढूंढ रहे हैं तो चोर की आदत क्या है, डेली डेली एक जगह पर आता है चाय पीने, तो पुलिस वाले ने क्या किया, सीसीटीवी कैमरे से उसके 10 दिन की मैपिंग कर ली, तो वो वहाँ पर उसकी क्या है कि पाए जाने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा हैं, n से भी ज़्यादा, l से भी ज़्यादा, m से भी ज़्यादा, n से भी ज़्यादा, l से भी ज़्यादा। तो m हमको और ज़्यादा डेफिनेट बताता है, यानी कि और एग्जैक्ट पोजीशन तक हमको लेकर जाता है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पहुँचेंगे, हम पहुँचेंगे कहाँ, प्रोबेबल पर। तो ओरिएंटेशन बताया उन्होंने, और क्या बताया, और वाइटल। और वाइटल क्या है, ये वही घर है उसका, घर नहीं सॉरी, चाय की दुकान है, चाय की टपरी है कि यहाँ पर वो आ जाता है कभी कभार। तो और वाइटल के बारे में बताएगा, ओरिएंटेशन के बारे में बताएगा। हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, वैल्यू सबसे पहले तो देखिए m की वैल्यू कैसे हम निकालेंगे, 2l + 1। अब ये क्या है भैया, m क्या बता रहा है और वाइटल, तो हमें शेल पता, शेल के अंदर कितने सबशेल ये पता, शेल की क्या वैल्यू पता, सबशेल की क्या वैल्यू पता, शेल के नाम पता, सबशेल के नाम पता, ठीक है। अब हमें क्या पता लगाना है, ऑर्बिटल की वैल्यू, ऑर्बिटल के नंबर और ऑर्बिटल का नाम, ठीक है। तो देखिए अब यहां से हम निकाल सकते हैं ना, एल की वैल्यू पता है, एल की वैल्यू से हमें पता लग सकता है कि एस सबशेल के अंदर, पी सबशेल के अंदर, डी सबशेल के अंदर और एफ सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं।
तो 2l+1, 2 इंटू एल की वैल्यूज एस में, एस के लिए एस पी डी एफ, एल की वैल्यू इनके लिए कितनी, 0 1 2 3। अब m की वैल्यू एक सब शेल यानी कि s सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे, 2l+1 यानी कि 2 गुणे 0+1 यानी कि एक ऑर्बिटल होगा इसके अंदर। 2 इंटू 1+1, 2 गुणे 2+1 बराबर 3, और यहाँ पर 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5 एंड 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6 प्लस 1 इक्वल्स टू 7। तो एफ डी पी और एस पी डी एफ सब शेल के अंदर कितने हैं क्या ऑर्बिटल, तो एस के अंदर एक ऑर्बिटल, पी के अंदर 3, डी के अंदर 5 और एफ के अंदर 7। क्या है ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स क्या है, चाय की टपरी जहां पर वो आता है चाय पीने, कौन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हमें एस की वैल्यू पता है, अब हमें ये पता तो चल गया कि कितने नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल्स उसके अंदर होंगे। अब उसकी हमें वैल्यू निकालना है, तो वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ एम, वैल्यू ऑफ एम होती है भैया देखिए एल माइनस 0 सॉरी एम एल, यानी कि जो एल की वैल्यू है वहां माइनस से लेकर जो प्लस एल की वैल्यू है उतने तक बीच में जितने नंबर आएंगे, इंटीजर वैल्यू में क्या आता है, 0 भी आता है, तो वो उसकी हम वैल्यू रख देंगे। अभी देखिए आपको आ जाएगा समझ में, ये हमने एम की नंबर्स ऑफ एम निकाल लिए ना, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। अब हम निकालेंगे कि ये जो एस ऑर्बिटल के अंदर पहला ऑर्बिटल, एस सब शेल के अंदर पहला ऑर्बिटल है, या पी सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल हैं, तो उनकी वैल्यू क्या है भाई, वैल्यू क्या है, वैल्यूज ऑफ ऑर्बिटल। तो पहले वाले की ऑर्बिटल की वैल्यू हमें क्या पता चली, एस है, तो माइनस एल यानी कि -1 0 1, ये तो होगी नहीं। ठीक है, अब एल की वैल्यू निकालनी है ना, तो -0 m 0, तो पहले का क्या होगा, -0 m 0, ये कोई ना एक ही है ना भाई, एक ही है, तो उसकी क्या होगी वैल्यू 0। ठीक है, दूसरे का क्या है, अब यहाँ से आता है, वो इंपॉर्टेंट नहीं था, इंपॉर्टेंट था पी से, क्योंकि एस सब शेल आपने हमेशा देखा होगा, एस सब शेल ऐसा बना होता है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, एक ही ऑर्बिटल उसके पास, पता है एक ऑर्बिटल है, एक ही जब ऑर्बिटल है तो उसकी वैल्यू 0 है, वैल्यू इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, वैल्यू इंपॉर्टेंट है इनकी, जिससे आपको पता चलेगा पी की। देखिए पी में क्या है, पी के लिए एल की वैल्यू क्या है -1, एल की वैल्यू -1, और कितने हैं टोटल 3, तो -1, और हमें कहाँ तक जाना है, +1 तक, तो -1 +1 और 0, इन दोनों के बीच में एक ही होता है ना, 3 ऑर्बिटल हो गए, -1 0 और +1, -1 0 एंड +1, ये हमारा क्या हो गया पी की वैल्यू, पी सब शेल के अंतर्गत आने वाले ऑर्बिटल्स की वैल्यू। डी के अंदर क्या है, 2 है, -2 से लेकर +2 तक जाना है। ठीक है, -2 -1 0 1 एंड 2 5, कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स थे 5, तो -2 -1 0 1 एंड 2, और ऐसे ही एफ में हमारे कहाँ -3 से शुरू होकर -3 -2 -1 0 1 2 3, कितने हैं 7, ऐसे ही हम वहां लिख देंगे। ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट पी और डी था। ठीक है, अब हम इससे कैसे पता लगा लेंगे कि हमारे पास एक ऑर्बिटल में, अब हमें पता था ना कि एस के पास कितने ऑर्बिटल, एक एस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2, तो हमें पता है कि एक ऑर्बिटल वन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है एक ऑर्बिटल अपने में। तो एस सब शेल में कितने ऑर्बिटल, एक, कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रख सकता है, एस सब शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। पी के अंदर कितने ऑर्बिटल, 3, 3 गुणे 2 बराबर 6, पी में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैक्सिमम, पी सब शेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, ऐसे डी में ही 10 और एफ में 14। इनके नाम क्या है, एस का तो एस ही है भाई, ठीक है, 1s 2s 3s ऐसा हो जाता था। ठीक है, अब ये है हमारा पी एक्स, पी वाई और पी जेड, और ये हमारे डी के हैं 5 नाम, एस के एफ के तो है कॉम्प्लिकेटेड, इसका है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर,
और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, ये हो गए हमारे डी के नाम। इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट जो है उसमें मैंने आपको जोर दे दी है कि इसकी वैल्यू निकालना। और चौथा हमारा जो क्वांटम नंबर है उसको हम कहेंगे, जो स्क्रोडिंगर ने नहीं दिया, बाद में पता चला हमें। कैसे पता चला? जब हमने पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ लिया, जो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। चौथा है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्यू एन ओ। अब मान लीजिए कि वो जो ए पैसे लेकर 200 रुपये लेकर भागा था, वो हमको शाहपुरा में मिल गया। शाहपुरा में क्या था कि वो पेड़ पर लटका हुआ था, लेकिन एक और लटका हुआ था, वो कह रहा था कि मैं एक हूँ। एक लटका था, ये है हमारा, ये मान लीजिए ये था पेड़, एक लटका था ऐसा और एक लटका था ऐसा। ठीक है, और दोनों ए जैसे दिख रहे थे, एक का सिर ऊपर पैर नीचे थे, दूसरे वाले के पैर ऊपर और सिर नीचे था। ठीक है, कह रहे थे मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। तो मैं भी कंफ्यूज हो गया। फाइनली जो उसने बताया था कि शाहपुरा में मिलते हैं, शाहपुरा में मैं ए तक पहुंच गया, लेकिन वहां पर मुझे दो ए दिखे, एक सीधा और एक उल्टा। मैं लेकिन एग्जैक्ट पोजीशन की मेरे पैसे लेकर कौन सा इलेक्ट्रॉन भागा था ये मैं नहीं जान पाया। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल यहाँ पर प्रूफ हो गया। कैसे? कि एग्जैक्ट पोजीशन तो नहीं जान पाया ना मैं, कि वो जो सीधा टंगा है वो मेरा पैसे लेकर भागा था, कि जो उल्टा टंगा है वो पैसे लेकर भागा था। यानी कि जो अपोजिट स्पिन के साथ में एक ऑर्बिटल के पास में, वन ऑर्बिटल के पास में, जब हमने आपको बताया था ना कि दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन, तो दो इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कि हम उसके शाहपुरा की टपरी तक पहुंच गए, यानी कि ऑर्बिटल तक पहुंच गए, यानी कि मान लीजिए कि हमें पता चल गया वो कि भैया वो पी एक्स ऑर्बिटल में रहता है। पी एक्स ऑर्बिटल में जब हम पहुंचे तो वहां पर दो इलेक्ट्रॉन थे, एक था ऐसा और एक था ऐसा। तो हम नहीं पता लगा पाए कि कौन सा इलेक्ट्रॉन था हमारा वाला जो पैसे लेकर भगा था। तो ये हो गया हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, जब अपोजिट स्पिन्स के एक ऑर्बिटल में, जब अपोजिट स्पिन्स के इलेक्ट्रॉन्स मौजूद रहते हैं, कि मान लीजिए कि एक वेव सबकी ऐसी है, लेकिन मान लीजिए कि कोई ऐसा घूम रहा है क्लॉकवाइज और कोई एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो हम ये नहीं देख पाएंगे, हम ये नहीं देख पाए थे उस समय पर कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, जो पैसे लेकर भागा था, वो इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था कि क्लॉकवाइज घूम रहा था। यानी कि अपोजिट स्पिन वाले अपोजिट स्पिन के साथ में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, कहाँ? ऑर्बिटल में। ठीक है, तो ये हो गए हमारे क्वांटम नंबर। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे क्या? 3 रूल्स, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंड रूल एंड ऑफ बाउ प्रिंसिपल, और उसी के साथ हम इस चैप्टर को पूर्ण आहुति दे देंगे। थैंक यू सो मच।